परमेश्वर के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। पिछली बार परमेश्वर के बारे में और उनकी त्रियकता के बारे में हमने पढ़ा था। आज परमेश्वर के गुण के बारे में हम लोग सीखेंगे। परमेश्वर का जो गुण है, परमेश्वर का स्वभाव, भूमिका। यदि हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं, यदि हम सच में यह जानना कि वह कैसे है, तो हमें उनके चरित्र और स्वभाव को जानना होगा। परमेश्वर अपना चरित्र और स्वभाव वचन में प्रकट करते हैं। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, हम उन्हें जान सकेंगे। जब हम उनके गुणों के बारे में बात करते हैं, तब हम उन विशेषताओं की बात करते हैं जो परमेश्वर का स्वाभाविक स्वभाव है। यह परमेश्वर की विशेषताएं है जो परमेश्वर को महान और प्रतापी बनाती है। सामान्य चिंताएं, गुण क्या है? आप परमेश्वर के गुणों को विभाजित करते हैं। गुण क्या है? यह वो नहीं है जो हम परमेश्वर को प्रतीक के तौर पर देते हैं। यह इस बात की पहचान है कि परमेश्वर कौन है और वह कैसे है। कौन सी विशेषताएं परमेश्वर की है और उन्हें क्या बातें परमेश्वर को परमेश्वर बनाती है। यहाँ पर हम लोग जो सीखने वाले हैं, कौन से ऐसे गुण जो परमेश्वर के पास है, जो उनको परमेश्वर बनाती है। ओके, और इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि उसके बिना वह परमेश्वर नहीं है। यह हमारे लिए सहायक है कि हम यह सोचें कि परमेश्वर के गुण का उनका हिस्सा नहीं है। वह केवल चित्रण है कि परमेश्वर कैसे है, पर आप परमेश्वर के सभी गुणों को ऐसे ही नहीं ले सकते और उन्हें जोड़ दे और कहे कि यही परमेश्वर है। तो यहाँ पर जो हम बातें सीखने वाले हैं वो है परमेश्वर के जो गुण का जो वर्गीकरण है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 शीर्षकों में हम देखेंगे। उनका सार तत्व, उनका चरित्र या नैतिक स्वभाव और उनका ज्ञान। परमेश्वर के गुणों को 3 वर्गीकरण 3 भागों में बांटा है, 3 शीर्षकों में बांटा है। पहला है उनका सार तत्व, उनका चरित्र या नैतिक स्वभाव और उनका ज्ञान। पहला जो है उनका सार तत्व। परमेश्वर का अस्तित्व अपनी सृष्टि से स्वतंत्र है, यानी कि परमेश्वर स्वतंत्र या परमेश्वर का स्वयं अस्तित्व है। ओके, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद स्वतंत्र है या परमेश्वर का स्वयं अस्तित्व है। ओके, और इसलिए पहला जो उसका सार तत्व ये है, परमेश्वर का अस्तित्व और उनका चरित्र केवल उन्हीं के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर नहीं है। किसी भी व्यक्ति ने परमेश्वर में कुछ भी जोड़ा नहीं है। सब कुछ परमेश्वर से ही आया है, जिन्होंने यह सब कुछ बनाया है। प्रेरितों के काम उसका 17, 24 और 25 आयत ऐसे बताती है, जो यहाँ पर पौलुस एथेंस के लोगों के सामने घोषणा करते हैं। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु का आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन
और श्वास और सब कुछ देता है। तो यहाँ पर पौलुस हमें बताता है कि उसको किसी की जरूरत नहीं है, बल्कि वो सबको जीवन और श्वास देता है और सब कुछ देता है। यूहन्ना 5:26, परमेश्वर में जीवन है, वह स्वयं ही अस्तित्व में है और इसलिए उसको किसी की जरूरत नहीं है। यूहन्ना 17:24-26, यूहन्ना 17:24-26, परमेश्वर ने इसलिए हमें बनाया ताकि हम वह अपनी इच्छा के अनुसार अपनी महिमा प्रकट कर सके। परमेश्वर को हमें बनाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी अपनी महिमा के लिए उन्होंने हमें बनाया और चुना। यह सत्य है कि परमेश्वर सृष्टि से पहले अकेले ही नहीं थे, उनके त्रियकता के संबंध में देखा जा सकता है। त्रियत्व में 3 व्यक्ति आपस में सिद्ध प्रेम बांटते, संगति रखते और अनंत काल तक संचालन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर अकेले नहीं थे पहले से, वो पिता और पुत्र उनके साथ था और पवित्र आत्मा, तो तीनों एक दूसरे के साथ संगति करते थे। और इसलिए मनुष्य को जो पैदा किया वो उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए, हमको बनाने की उसको आवश्यकता नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने खुद चुना। इसीलिए उसका दूसरा स्वभाव जो है, सार तत्व जो है, वो है अनंतता। अनंत है, परमेश्वर अनंत है। अनंतता सुझाव देती है कि परमेश्वर के सारे गुण सिद्धता के साथ उनके पास है और परमेश्वर की सिद्धता की कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर का एक प्राथमिक सार तत्व गुण सर्वव्यापी होना है। यह शब्द 2 शब्दों के मिश्रण से बना है। सर्व अर्थात सब और व्यापी अर्थात मौजूद। परमेश्वर सब जगहों पर मौजूद है अपने पूरे अस्तित्व के साथ। परमेश्वर दूरी से सीमित नहीं है। कोलोसी 1 और उसका 17, कोलोसी 1:17, और वही सब कुछ वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। परमेश्वर सब चीजों से अलग है। आत्मा होने के कारण परमेश्वर वस्तुओं के कानून के अधीन नहीं है। उन्हें ठोस, तरल या वायु पदार्थों के समान तोला नहीं जा सकता। उनका पूरा अस्तित्व सब जगह है। उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता कि उनका एक हिस्सा यहाँ पर है और दूसरा कहीं और एक भाग यहाँ पर है और दूसरा भाग नहीं है। तो यहाँ पर जो परमेश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह पर है। ओके, लेकिन जो हिंदू धर्म का जो बात वहां पर कि परमेश्वर कण कण में है, वो बात यहाँ पर नहीं है। परमेश्वर सब जगह पर है, बराबर, सब में नहीं है। वो हमें बात जानना पड़ेगा। अनंत, उसके बाद उसका गुण है अनंत। परमेश्वर समय के आधार पर अनंत है। ओके, यानी कि परमेश्वर के अनंत स्वभाव के बारे में यदि बात करें तो यह घोषणा करता है कि परमेश्वर समय की सीमा से बंधे हुए नहीं है। परमेश्वर समय के अधीन नहीं है। उनकी न तो कोई शुरुआत है और न कोई अंत है। वही अल्फा ओमेगा, वही आदि और अंत है। निर्गमन 3 और 14।
निर्गमन 3:14, व्यवस्था विवरण 33 का 27। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तो इजराइलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर की अनंतता को देखने के दो तरीके हैं। पहला है परमेश्वर नित्य है, यानी कि परमेश्वर सदा से थे और सदा ही रहेंगे। और दूसरा, परमेश्वर समय से परे है, परमेश्वर समय में विद्यमान नहीं है। ओके, सो परमेश्वर अनंत है, उसमें दो बातें हमने देखा कि परमेश्वर वो नित्य है, हमारे साथ है, परमेश्वर सदा से थे, सदा ही रहेंगे, और वो समय से परे है, वह समय से परे है और स्वतंत्र है। और इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर समझते नहीं या उनको समय का समझ नहीं है, और उसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर समय में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की, परमेश्वर सब जगह मौजूद है। यह तथ्य कि परमेश्वर समय से बंधे हुए नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर व्यक्तिगत तौर पर इस धरती में हमारे जीवन में शामिल नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं होता है। ओके, वो परमेश्वर नित्य हमारे साथ है, सब जगह पर है, और वही परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से हमारी मुलाकात लेता है। ओके, उसके बाद जो गुण है वो है अपरिवर्तनीय। परमेश्वर अपनी सिद्धता में अनंत है और वह कभी भी बदलते नहीं है। अपरिवर्तनीय। परमेश्वर अपने सिद्ध स्वभाव, चरित्र और उद्देश्य, यानी कि अपनी इच्छा और वायदों में कभी भी बदलते नहीं। परमेश्वर अपने सिद्ध स्वभाव, चरित्र, उद्देश्यों और वायदों में कभी भी बदलते नहीं। यहां पर चेतावनी का शब्द अपरिवर्तनीय को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर योग्यताओं में कभी बदलते नहीं, परंतु वह अपने स्वभाव और तरीकों में कभी नहीं बदलते। हमें यह स्पष्ट होना है कि उन्हें जो परमेश्वर बनाता है, उनका सर्वव्यापी होना, सर्वज्ञानी होना और सर्वशक्तिमान होना वह कभी नहीं बदलता। वह कभी भी समय में सीमित नहीं होंगे। वह कभी भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं होंगे कि संसार में क्या हो रहा है। वह कभी भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सामर्थ्यहीन नहीं होंगे। यानी कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो अपरिवर्तनीय है, वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है और सर्वशक्तिमान है। और इसलिए हमें परमेश्वर गतिहीन या अचल है यह सोचने से स्वयं को रोकना होगा। यह सही नहीं है। परमेश्वर मानव इतिहास में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर मानव जाति के कार्यों में प्रभावित होते हैं। जब सृष्टि पूरी हुई, परमेश्वर ने कहा यह अच्छा है। परंतु उत्पत्ति 6 में परमेश्वर ने कहा, और यहोवा पृथ्वी पर अपने मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन से अति दुखेदित हुआ। उत्पत्ति 6:6 में लिखा है। परमेश्वर भावनाओं को व्यक्त करते और भावनाओं को महसूस करते हैं। वह अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग 4 बातें जिनमें परमेश्वर नहीं बदलते वो देखेंगे। पहली बात, परमेश्वर का स्वभाव कभी नहीं बदलता। 4 बातें जिनमें परमेश्वर नहीं बदलते। परमेश्वर का स्वभाव कभी नहीं बदलता।
उनमें उनके ईश्वरीय गुण कम या अधिक कभी नहीं होते। भजन संहिता 102, भजन संहिता 102 25 से 27, 102 भजन संहिता और उसका 25 से 27, मीखा 3:6, इब्रानी 13:8, कल आज और युगानुयुग वो ऐसा का वैसा है। सो परमेश्वर स्वभाव में कभी नहीं बदलता। दूसरी बात, परमेश्वर का चरित्र कभी नहीं बदलता। परमेश्वर का चरित्र कभी नहीं बदलता। वह कभी भी कम या अधिक नैतिक नहीं होते। याकूब 1:17, याकूब 1:17। सो उसका चरित्र है वो कभी नहीं बदलता, वो वैसे ही रहते हैं, नैतिक रूप से कभी भी कम नहीं होते। तीसरा है, परमेश्वर के उद्देश्य कभी नहीं बदलते। यशाया 14:24, परमेश्वर के उद्देश्य कभी नहीं बदलते। यशाया 14:24, भजन संहिता 33:11, भजन संहिता 33:11, अय्यूब उसका 23:13, अय्यूब 23:13। और चौथा है, परमेश्वर के वायदे कभी नहीं बदलते। परमेश्वर के वायदे कभी नहीं बदलते। गिनती 23:19, गिनती 23:19, पहला शमूएल 15:29, पहला शमूएल 15:29, इब्रानी 6:17, इब्रानी 6:17। सो यहां पर हमने देखा 4 बातें जिनमें परमेश्वर नहीं बदलते। वो अपने स्वभाव में नहीं बदलते, चरित्र में कभी नहीं बदलते, उद्देश्य में कभी नहीं बदलते, और वायदे उसके कभी नहीं बदलते। यहाँ पर 2 उदाहरण है जहां पर परमेश्वर मनुष्य के कार्यों के कारण अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। 2 उदाहरण उसके, परमेश्वर मनुष्य के कार्यों के कारण अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। और पहला है उद्धार का सिद्धांत, सेत में धर्मी ठहराना और मेल मिलाप, रोमी 5 और इसका 1 से 11। उद्धार का सिद्धांत, सेत में धर्मी ठहराना और मेल मिलाप। तो यहां पर उद्धार के लिए यीशु मसीह ने जो कीमत चुकाया, हम सबको उसने मुफ्त में धर्मी ठहराया, कीमत उसने चुकाया और हमारा मेल मिलाप पिता के साथ कर लिया। दूसरा है देह धारण का सिद्धांत, देह धारण का सिद्धांत, देह धारण का सिद्धांत। यीशु वही है जो वे हमेशा थे, पूर्ण परमेश्वर, परंतु वह आज वह है जो वह कभी नहीं थे, पूर्ण मनुष्य। यूहन्ना 1 और उसका 14। सो यहां पर मनुष्य के कारण परमेश्वर 2 बातों में अलग अलग तरीके से कार्य किया। वो है उद्धार का सिद्धांत में और देह धारण का सिद्धांत में। ओके, उसके बाद परमेश्वर का जो स्वभाव है सर्वशक्तिमान। परमेश्वर सामर्थ्य में अनंत है। यह शब्द 2 शब्दों से बना है, सर्व अर्थात सब और शक्तिमान अर्थात सामर्थी, सर्व सामर्थी, सर्वशक्तिमान। परमेश्वर सर्व सामर्थी है, सर्वशक्तिमान। यह बताता है कि परमेश्वर में यह क्षमता है कि वह अपनी इच्छा और स्वभाव के अनुसार सब कुछ कर सकते हैं सिवाय के पाप। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी इच्छा और स्वभाव के अनुसार सब कुछ कर सकते हैं। तथापि इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। कुछ चीजें जो परमेश्वर नहीं करते,
जो बाइबल हमें बताती है। उदाहरण के लिए, वो पाप नहीं कर सकते, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते, तीतस 1 और 2, और या अपना वायदा नहीं तोड़ सकते। ऐसा करना उनके अपने ही स्वभाव के विरुद्ध होगा। तो यहां पर सर्वशक्तिमान का अर्थ यह है कि परमेश्वर वह सब कुछ कर सकते हैं जो वह करना चाहते हैं। यद्यपि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं के लिए सामर्थ्य है, यह आवश्यक नहीं है कि परमेश्वर अपनी अस्तित्व में अपने सामर्थ का प्रयोग करते हैं। वह तूफानों, ज्वालामुखियों या भूकंपों को रोक सकते हैं, परंतु यदि वह ऐसा नहीं करते तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह कर नहीं सकते। मान लीजिए ये महामारी चल रही है, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि महामारी रुक जाए। परमेश्वर चाहे तो रोक सकता है, लेकिन उसका मतलब रुकता नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्वसामर्थी नहीं है। वो सर्वसामर्थी ही है। परमेश्वर का सर्वशक्तिमान होना इन बातों से प्रकाशित होता है। पहला है सृष्टि। सृष्टि जो है वो परमेश्वर ने किया है। संरक्षण और विधान, सब कुछ संभालने वाला वही है। उसका सृष्टि को रक्षण करने वाला वही है। और छुटकारा, यीशु मसीह परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है जो छुटकारा दे सकता है। और न्याय, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वही न्याय कर सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति न्याय नहीं कर सकता। तो ये सारी बातों में उसका सामर्थीपन हमको दिखता है। हम परमेश्वर के सर्वशक्तिमान होने से सांत्वना पा सकते हैं। जब हमें सताया जाता है या शोषण किया जाता है या हम कठिन परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं, तब हम परमेश्वर के उत्तर देने की योग्यता में आश्वासित हो सकते हैं और इस बात से आश्वासित हो सकते हैं कि परमेश्वर ने जो वायदा किया है वह उन्हें अवश्य ही पूरा करेंगे। यानी कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो हमें सांत्वना देगा, हमें कंफर्ट देगा। हमें सताव से भी जाना होगा, कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा, लेकिन वो परमेश्वर वो वायदा करता है कि हमारी जो शक्ति है उससे बढ़कर वो परीक्षाएं नहीं देगा। हम सह सके, हम सहन कर सकते उतना ही वो परीक्षण देगा या परीक्षा देगा। इसलिए हमें उसके सर्वशक्तिमान का स्वभाव जो है उससे हमें प्रश्नार्थ नहीं करने की जरूरत। और इसलिए प्रियो, ये सारे गुण जो हमने देखे वो सारे गुण है, वो उसके सार तत्व है। ये सारे उसके सार तत्व हैं। वो स्वयं अस्तित्व, उसको किसी की जरूरत नहीं है। दूसरा हमने देखा कि वो अनंत है, वो सब जगह सदा मौजूद है और उसका वो समय से परे है। तीसरा देखा अपरिवर्तनीय, वो कभी भी नहीं बदलता। हमने देखा कौन सी बातों में वो नहीं बदलता। उसके बाद सर्वशक्तिमान, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो नहीं करता। झूठ बोलना, पाप करना या वायदा तोड़ना वो परमेश्वर नहीं करता।
उसके बाद हमने उसके सर्वशक्तिमान की बातें जो है वो किन बातों में प्रकट होती है, तो सृष्टि में उसकी सर्वशक्तिमान होना प्रकट होता है। सृष्टि को संरक्षण करना, सृष्टि को और मनुष्य को छुटकारा देना, और मनुष्य का और सारे सृष्टि का न्याय करना, राष्ट्रों का न्याय करना, वो परमेश्वर के हाथ में है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वो है उनका चरित्र या नैतिक स्वभाव। यह गुण परमेश्वर के चरित्र का वर्णन करते हैं और हमें बताते हैं कि वह कैसे है। और उसका पहला गुण है पवित्रता। परमेश्वर पवित्र है। पवित्र शब्द का अर्थ नैतिक शुद्धता और सिद्धता से कहीं अधिक है। हालांकि इसमें यह बातें शामिल है। पवित्र शब्द के आधार शब्द का अर्थ अलग होना है। इसीलिए परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम भी उस गुण को हमारे जीवन में लागू करें, हम भी पवित्र बने, हम भी अलग बने। परमेश्वर की पवित्रता इस तथ्य को प्रकट करती है कि वह उन सभी वस्तुओं से अलग है जो अशुद्ध और पापमय है, और वह पूरी तरह से अपनी योजनाओं, कार्यों और इच्छाओं में सही है, और इसलिए वह अपने चरित्र में नैतिक रूप से सभी से अलग है। पवित्रता की तुलना स्वस्थता से करना सहायक होगा कि परमेश्वर की पवित्रता का क्या तात्पर्य है। स्वस्थ होने का क्या अर्थ है? यह रोगों और बीमारियों का अनुपस्थित होना है। यह सामर्थ्य और ऊर्जा की उपस्थिति है। पवित्रता पाप और दुष्टता का अनुपस्थिति होना है। ओके, सो यहाँ पर जो पवित्रता का मतलब या स्वस्थ होने का मतलब यह है कि पाप और दुष्टता की उपस्थिति वहां पर नहीं रहती। जब हम परमेश्वर के समान पवित्र जीवन जीने लगते हैं तो वहां पर पाप और दुष्टता गायब हो जाते, उसकी अनुपस्थिति वहां पर हमको महसूस होती है। सो सही और अच्छी इच्छाओं, इरादे और कार्य की उपस्थिति बढ़ती है पवित्रता में। और इसलिए यहोशू 24 और 19 परमेश्वर चाहते हैं कि उन्हें पवित्रता से जाना जाए। लेवी उसका 11 और उसका 44, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। इस प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना। वचन घोषणा करता है कि वह पवित्र है। पहला पत्रस 1:15, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। परमेश्वर की पवित्रता प्रकाश के चित्रण से व्यक्त होती है। पहला यूहन्ना 1:5, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हमें परमेश्वर को उपासना और स्तुति से श्रेय देना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 4 और उसका 8, और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाले हैं। परमेश्वर की पवित्रता यह मांग करती है
कि सारी मानव जाति यह स्वीकार कर ले कि वह पापी है। तो यहाँ यशायाह 6 अध्याय 1 से 5 में जब हम देखते हैं कि वहां पर जब उजिया राजा मर गया, तब यशायाह भविष्यवक्ता जो है वो सिंहासन पर देखता है, तब वो परमेश्वर का दर्शन को पाता है। और वो पवित्र परमेश्वर, जहां पर वो कहता है कि हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होने वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। तो यहाँ पर उसको ये महसूस होता है कि वो पापी है। परमेश्वर की पवित्रता जब हम देखते हैं, तब हम कौन है उसकी पहचान उसकी पवित्रता में मालूम पड़ती है। उसके बाद उनकी पवित्रता का दर्शन हमें प्रेरणा देता है कि हम उनकी उपासना करें, हमारे चरित्र को धार्मिकता में संभाल कर रखें, सत्य के लिए हमारे उत्साह को बढ़ाएं और उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए और प्रार्थना में उनके नाम को पुकारने में डटे रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। सो यहाँ पर ये पहला स्वभाव चारित्र, उसका जो नैतिक गुण है, उसका चारित्र है, उसको हम पूरा करेंगे और भी आगे हम लोग उसके चरित्र और उसके गुण स्वभाव के बारे में हम ज्यादा सीखेंगे। सो यहाँ पर जो दर्शन के बाद हम बातें जो सीखते हैं कि जब भी पवित्रता का दर्शन हमें होता है, तब हमें ये प्रेरणा लेना है कि हमें उसकी आराधना करना है, उसकी उपासना करना है, हमारे चरित्र को धार्मिकता में संभाल कर रखें और सत्य के लिए हमारे उत्साह को बढ़ाना है। जब भी पवित्रता का दर्शन हम पाते हैं, सत्य हमारे अंदर बढ़ना चाहिए और उसके बाद हमारे अंदर ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि हम और भी ज्यादा प्रार्थना करें और भी हम लोग उसके नाम से परमेश्वर के पास हम जाने पाए। सो आइए आज जो बातें हमने सीखा है उस पर हम अपने आप को परमेश्वर के निकट लेके आए, अपने आप को उसके सार तत्व को हमने देखा और उसके चरित्र नैतिक स्वभाव के पहले गुण को हमने देखा। सो आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें